अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर फिजिक्स 54। मेरे स्टूडेंट्स, चैनल का नाम मिस्टर फिजिक्स है, लेकिन आपको सर जैन जो है वो करवा रहे हैं सेकंड ईयर का मैथ। आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको किसी भी किस्म की जो प्रॉब्लम है 1.1 में ना आ सके। मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, जस्ट उनकी बेसिक्स को उनको अंडरस्टैंड करना ये आपका काम होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, लाना अगर ऐसा वक्त है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो माय डियर स्टूडेंट आपने घबराना नहीं है। आपने जैसे कमेंट करना है, आपने बताना है अपनी प्रॉब्लम को, इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन मिलेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। बात समझ आ गई मेरी? तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी बेसिक्स की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास यहाँ पे जो क्वेश्चंस गिवन है वो आप लोगों को मैं जो है मोबाइल की स्क्रीन पे दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे पास बुक अवेलेबल पीडीएफ के फॉर्म में है, हार्ड फॉर्म में नहीं आई है। तो मैं आपको मोबाइल से पहले क्वेश्चंस पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको बेसिक्स समझाता हूँ कि आपके बेसिक्स क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज की बेसिक्स की तरफ से। लेकिन बेसिक्स स्टार्ट करने से पहले हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए, हमने क्वेश्चन करना क्या है। हमारे पास हार्ड फॉर्म में बुक मौजूद नहीं है, हमारे पास पीडीएफ मौजूद है, लेकिन आपके पास भी पीडीएफ होनी चाहिए। तो मैं जो बड़ा सिंपल सा उसने क्वेश्चन पूछा हुआ, कहता है sketch the following functions using method of factorization। आपने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करना है और माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसका ग्राफ भी बनाना है। सही है। अब फैक्टराइजेशन में बेटा आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहां पे बात जो समझनी है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो बात है ये a की, जो x स्क्वायर के साथ लिखा होगा। अगर तो आपका ए पॉजिटिव है, और ए पॉजिटिव कब होता है? जब आपकी वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए। ऐसी है ना, जब आप मेरे बेटा इधर एक लाइन लगाते हैं, ये सेंटर में 0 है, इस तरफ 1 है, 2 है, 3 है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, आपका 0। अगर ए आपका जो है ये वाला ए अगर वो 0 से बड़ा है तो इट्स मीन आपका ग्राफ जो है वो अपवर्ड जाएगा। अपवर्ड से मुराद क्या है कि आपका ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ ओपन होएगा। उसके बाद अगर आपका ए जो है, जो एक्स के साथ वैल्यू जो है वो अगर आपका छोटा हो जाता है 0 से, यानी कि माइनस में आंसर आ जाता है, तो आपका ग्राफ जो मेरा बेटा इस तरह से डाउनवर्ड जो है वो नीचे आएगा। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो ये है, कहता है y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो 3 आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो 3 आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगर आपका x के साथ जो 3 है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो आप मुझे बताएंगे इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा, ये वाला अपवर्ड या ये वाला डाउनवर्ड? ये चले हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। उनका माय डियर स्टूडेंट नंबर 1 ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो 3 स्टेप्स अपने माइंड में स्केच कर लें। पहला स्टेप माय डियर स्टूडेंट, पहला स्टेप है आपका एक्स इंटरसेप्ट। सर वो कैसे फाइंड करते हैं बेटा, बताता हूं। दूसरा स्टेप है वाई इंटरसेप्ट, तीसरा स्टेप है वर्टेक्स, और लास्ट फोर्थ वन भी मौजूद है जो कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है। बात समझ आ गई? अब आप लोगों ने सबसे पहले निकालना है इन फंक्शंस का एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट तब आएगा जब आपके पास वाई क्या होगा, 0। मेरा बेटा इस इक्वेशन में आपने जहां पे वाई नजर आ रहा है वहां पे 0 पुट कर दिया। बेटा ये एवरेज नीचे आ गई, 3 यहां मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे 0। अब ये फैक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन उसने कहा था ना, फैक्टर्स तो बने हुए हैं। x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखा और x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल रखा। यहाँ पे प्लस 1 इधर आके -1 होगा, ये -1 इधर आके क्या हो गया, +1। ये हमारे पास आगे 2 पॉइंट्स देखें, x y हमारे पास क्या था, 0, तो एक x की वैल्यू -1 एक 0, ये पेयर बनते ना x और y का। और ये हमारे पास दूसरा x क्या है 1 और y क्या हो गया 0। ये हो गया x इंटरसेप्ट। सर आपने दूसरा बोला था y इंटरसेप्ट। जी मेरा बेटा मैंने बोला था और मैं आपको करवाऊंगा भी। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपके पास देखें, जैसे आपने x इंटरसेप्ट निकाला तो y को 0 रखा ना। अब इसी तरीके से मेरे बेटा जब आप लोगों ने y इंटरसेप्ट निकालना तो आप x को 0 रखेंगे। दोबारा आप अपनी गिवन इक्वेशन में क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे जहां पे x 0 है। तो सर कर दें पुट? जी बेटा कर दें पुट। तो ये रहा, जब मैंने पुट किया तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आया x इज इक्वल टू 0 y इंटरसेप्ट के लिए, तो जहां पे x है वहां पे 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 0 प्लस -1, तो 0 प्लस 1 1 आएगा, 0 -1 -1, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -1, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो इसका पेयर क्या बन गया, x 0 और y क्या हो गया, -3। ये भी पेयर आ गया हमारे पास। ये सारा कुछ जो है ना हम ग्राफ के लिए कर रहे हैं। अब वर्टेक्स कैसे निकालना है? वर्टेक्स निकालने का बड़ा ही आसान तरीका, बहुत इजी मेथड है, इजी भी है और चीजी भी है। वर्टेक्स कैसे निकालना है आज मैं आपको सिखा देता हूं, मसला ही कोई नहीं। ये ले, ये रहा वर्टेक्स। एक्स की जो वैल्यू है ना, आपने उनको करना है ऐड करना है, माइनस नहीं करना, मैं कह रहा हूं ऐड करना है और कर देना 2 पे डिवाइड। तो आपके पास आ जाएगा x, वर्टेक्स का x। इसका भी आपने पेयर बनाना है, वर्टेक्स का भी x और y आपने बनाना है। x कैसे निकालना है? आपकी जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं उसका जो फाइनल रिजल्ट आता है उन दोनों वैल्यूज को आपने क्या करना है, ये देखिए -1 है ये +1 है, इनको क्या कर देंगे ऐड।
ऐड कर दिए, 2 पे क्या कर देंगे डिवाइड, इन दोनों को माइनस प्लस किया तो 0 0 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0। अब आपने ये 0 को पुट कर देना दोबारा इस इक्वेशन में, ठीक है। अब इसमें जब दोबारा पुट किया तो आपके पास दोबारा क्या आ गया -3। तो ये जस्ट लाइक आपका वाई इंटरसेप्ट जैसा ही आंसर आया है, ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स भी आ गया। अब उसके बाद मैंने आपसे क्या बोला था, आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ बनाने का तरीका मेरा बेटा ये देखें, इस तरह आपने ग्राफ स्केच रेडी कर लेना है। आपका पहला पॉइंट क्या था, -1 और 0। तो मेरा बेटा ये रहा -1 एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई क्या है आपका 0, यहां पे लगा देंगे डॉट। अब उसके बाद मेरा बेटा आपने याद रखना है कि अपवर्ड जाना है या डाउनवर्ड। आपका 3 क्या है, ग्रेटर है 0 से, तो आपका ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड। अपवर्ड से क्या मुराद है कि आपका ग्राफ जो है मेरे बेटा वो ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ ओपन होगा। इज दैट क्लियर? जी सर क्लियर, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरा पेयर क्या है, 1 और 0। 1 यानी कि यहां पे y आपका 0 है तो यहां पे इसके ऊपर ही है डॉट आएगा। तीसरा आपके पास क्या था, y आपके पास क्या आया था, 0 और -3। जी सर 0 -3 है, यानी कि x 0 है और आपका ये -3 रहा। बात समझ आ गई। अब वर्टेक्स ड्रा कर लें, वर्टेक्स भी वही है 0 और -3, ठीक है। अब इसको ड्रा करने की जरूरत नहीं। अब आप बड़े प्यार से बड़े एहसन तरीके से इसको जो है वो मिला दें इस तरह से, और इसको इस तरह थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो ये आ गया आपका अपवर्ड ग्राफ। मेरे स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपको कैसा लगा? इसी तरीके से तमाम क्वेश्चंस, बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? तो अब ये देखें, तवज्जो करनी है आप लोगों ने बस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2, बेटा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब यहीं से पता लग गया -2 है, तो ये आपका अपवर्ड ग्राफ है या डाउनवर्ड है? आपने अभी कमेंट करना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 का ग्राफ जो है वो अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड। अब अभी के अभी जो है मुझे मैसेज कर दें, कमेंट कर दें अभी के अभी। पहला स्टेप क्या था, एक्स इंटरसेप्ट, सर जी उसके लिए y0 रख लिया जी, वैल्यूज पुट करें, y0 -2 मल्टीप्लाई करा के डिवाइड हुआ, 0 हो गया, पेयर्स बन गया x-1 x-2। मेरा बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आप x-1 को 0 के ऊपर रखो और x-2 को भी 0 के ऊपर रखो। यहाँ से -1 इधर आके +1 हो गया, यहाँ से -1 इधर आके +2 हो गया। आपका पहला पेयर क्या आएगा, x का x1 है तो आपका y क्या था 0। दूसरा पेयर क्या आएगा 2, y क्या था आपका 0। ये आपका x इंटरसेप्ट आ गया। अब आप सेकंड स्टेप में क्या करते थे, y इंटरसेप्ट फाइंड करते थे। y इंटरसेप्ट के लिए जब आप निकालना है तो x0 पुट करेंगे अपनी इस गिवन इक्वेशन में, जो गिवन क्वेश्चन होगा, जहां पे x है वहां पे आपके आ जाएगा, आपके पास 0 0 आ जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट ये देखें, हमने क्या किया, -2 एज इट इज 0 -1, क्योंकि x 0 आ गया, -1 हमारे क्वेश्चन में गिवन था 0 -2। ये देखें -1 बचा, यहाँ से -2 बचा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। x आपका 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट निकाला है तो x आपका 0 होगा, ये -4 आपका एज इट इज। वर्टेक्स कैसे निकालना था, मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन में बताया कि आपने अपनी x की वैल्यू को ऐड करना है और उसको क्या कर देना है 2 पे डिवाइड। तो आपके पास ये 1 + 2 करेंगे तो आपके पास 1.5 आएगा। कटिंग करें 1 + 2 करेंगे 3, 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5। अब 1.5 आपका x है, अब 0 आपका जो है वो आप वर्टेक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू भी आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। अब y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, सॉरी ये आपका जो है ना वो यूज नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब ये देखें, जब आप x की वैल्यू निकाले थे ना वर्टेक्स के लिए, तो आपने y की वैल्यू भी निकालनी है। y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो ये वाली x की वैल्यू आई है वो अपने इस क्वेश्चन में पुट करेंगे जहां जहां x आ रहा है। तो ये ले मैंने पुट कर दिया, नजर आ रहा है सबको? जी सर, ओके। अब मेरे बेटा ये देखें, -2 1.5 0.5। अब मेरे बेटा मैंने इन दोनों को माइनस किया और फिर इसको इससे माइनस किया, उन दोनों का जो आंसर है मैं उससे मल्टीप्लाई करके इकट्ठा डायरेक्ट कर दिया, 0.25 आ गया। 0.25 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। अब देखें ये माइनस भी साथ है तो हमें माइनस भी साथ लगाना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर होगी? ओके, ये देखें यहाँ पे माइनस बचेगा ना, हाँ भाई नहीं माइनस नहीं साथ आएगा, क्योंकि ये देखें ये बड़ी वैल्यू है ना, तो 2 में से ये माइनस आएगा इस तरह से, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस ही रहेगा। ओके, अब बेटा वर्टेक्स आपके पास क्या आ गया, वो आपके पास बन गया वर्टेक्स। आप इस तरह लिख लें, वी एक्स कितना है 1.5 और वाई कितना है 0.5। जी सर, ये आपके वर्टेक्स भी आ गए। आपके पास 3 पॉइंट्स आ गए, एक्स इंटरसेप्ट, उसके बाद आपके पास ये वाई इंटरसेप्ट, ये बना हुआ है, ये मैं इसको ऐसे लिख, ये वाई इंटरसेप्ट और ये आपका वर्टेक्स भी आ गया। अब ग्राफ रहा ये आपके सामने, बड़े तवज्जो से आपकी तवज्जो चाहिए मुझे। पहले 1 0, क्लियर है यहां तक? जी 1 0, ये आपका 1 0 आ गया। 2 0, ये आपका 2 0 भी आ गया। अब उसके बाद अब हम y की तरफ चलें तो हमारे पास आता है -0 to -4 और ये आपका आ गया -4। ये आपको ग्राफ क्लियर अब नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब वर्टेक्स के पॉइंट ड्रॉ करने,
वर्टेक्स का एक्स आपका 1.5 है और वाई आपका 0.5 है। तो मेरा बेटा ये देखें 1.5 यहाँ पे बनेगा ना कुछ, सॉरी यहाँ पे ये इसके मिड में 1.5 और 0.5 इसका 1 का हाफ 0.5 होता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये वर्टेक्स भी आ गया। अब आपने क्या करना है, इनको मिला देना। अच्छा ये डाउनवर्ड बनेगा अपवर्ड बनेगा, -2 है, आपके क्वेश्चन में क्या था -2, ये देखिए ये रहा -2, तो ये डाउनवर्ड आएगा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ऐसे वर्टेक्स को मिलाते हुए आप इस तरह क्या कर देंगे, इसका ग्राफ बना देंगे। ये रहा आपका ग्राफ। इज दैट क्लियर? चीज है। अब मैं कैसे करना है, अगला 3 पार्ट्स फाइंड करने इसके। आपने क्या सबसे पहले क्या निकालना है, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और वही पैटर्न, ये इक्वेशन है, ठीक है, सिंप्लीफाई हुई है, फैक्टर्स बने हुए, आपको फैक्टर्स बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x के रहेगा, तो 4 आपका क्या होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा, क्योंकि मैंने बोला था जो आपका x के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है वो आपके अगर 0 से बड़ी है तो आपका ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड। जी सर ठीक है, आपने ऐसे बोला था। x इंटरसेप्ट निकालना है, y 0, जहां पे इस क्वेश्चन में y आ रहा है वहां पे 0 आ जाएगा। जी सर आ गया। तो आगे क्या करना है, 2x - 1 को 0 के ऊपर रखा, 2x + 1 को 0 के ऊपर रखा, यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -1 इधर आके +1 हो गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। इज दैट क्लियर? अब आगे चले, 2x = -1, ये प्लस से इधर आके -1 हुआ, ये इधर आके डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे 2 पेयर्स बने, 1/2 0.5, 1/2 0 -0.5, x आपका 0.5, y आपका 0। ये समझ आ गई बात? क्लियर। अब y इंटरसेप्ट निकालना, y इंटरसेप्ट में आपका क्या 0 होगा, x 0 आ गया, और जो आपके पास इक्वेशन गिवन थी वहां पे x की जगह 0 पुट कर दें, ये 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, 2 0 0 -1 बचा, यहाँ पे +1 बचा। -1 को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल क्या बचेगा, -1। तो x आपका 0 था और y आपका, अब ये दूसरा पेयर भी आ गया। वर्टेक्स निकालना, वर्टेक्स कैसे निकालने थे आपको मैंने पहले बोला था कि आपने x की वैल्यू को ऐड कर देना है। x की वैल्यू को ये 0.5 और एक -0.5, जी सर वही है ये। तो 0.5 को -0.5 से ऐड किया तो वो -0 ऊपर 0 आएगा ना, 0 को 2 पर डिवाइड किया तो 0, x 0 आ गया। अब इसको कहाँ पुट करना है, अपने इस क्वेश्चन में, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पुट किया तो वर्टेक्स भी आ गया आपके पास 0 और -1, ये रहा, ठीक है, जो मैंने टिक कर दिया। अब आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। आपके पास सबसे पहले जो x इंटरसेप्ट की वैल्यू वो कौन सी थी, 0.5 और 0, 0.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे है ना, 1 और 0 के दरमियान है ना, हाफ होगा ना उसका, और इधर भी हाफ होगा, ठीक है, ये 2 आ गए। अब उसके बाद आपका क्या रह गया, y क्या है, 0 और -1, यानी कि y आपका क्या है, -1, ये रहा आपका y भी। अब आप लोगों ने क्या करना है, आपने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, ये -1। अब आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से, अच्छा मुझे बताएं पहले अपवर्ड जाएगा डाउनवर्ड जाएगा, और 4 आ रहा है तो ये अपवर्ड जाएगा, ठीक है। तो आप यहां से पहले इधर आएंगे, ठीक है, और फिर यहां से ऐसे ऊपर जाएंगे, ये थोड़ा सा लाइंस बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, सेम उसी पैटर्न मैंने बेटा, लेकिन ये थोड़ा सा हट कर है उन क्वेश्चन से। सर क्या हट गए, इसमें क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ बड़ा क्लियर करके, ठीक है, मसले वाली कोई बात ही नहीं है। देखिए 2x के + x - 3 लिखा हुआ है, इसके पहले फैक्टर्स बना लें। फैक्टर्स क्या बनेंगे, बड़ा सिंपल सा है, सेंटर में x है यानी कि 1 है, 3 2 6। अब 6 किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है ना। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, 3 में से दोगे तो आपके पास x आ जाएगा, बड़ी वाले प्लस। तो ये फैक्टर आपके क्लियर, फैक्टराइजेशन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, जितनी आपने प्रैक्टिस की हुई है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2x, यहाँ से x बाहर आ गया, यहाँ से -1। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, +3, यहाँ से x आ गया, यहाँ पे -1। अब बेटा x - 1 कॉमन आ गया, 2x + 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, x - 1 = 0, फिर 2x + 3 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके पास 1, क्योंकि -1 इधर आके क्या हो गया, +1। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई है, +3 इधर आके माइनस हो गया, तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया, तो -1.5। तो यहाँ पे आपके पास पेयर्स क्या क्या बन गए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं सॉरी यहाँ पे लिख दूँ, ये मसला तो नहीं, मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये अलग अलग लगे। पहला पेयर क्या है आपके पास, 1 और 0, दूसरा पेयर आपके पास क्या है, -1.5 एंड 0। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब y इंटरसेप्ट निकालना दूसरा स्टेप, उसके लिए x 0 होगा और अपनी इक्वेशन में पुट कर देना, यहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है। तो ये वैल्यूज पुट की 0, तो -3 आपके पास आ गया, और ये आपके पास तीसरा पेयर आ गया, क्योंकि आपके पास पहले 2 ऑलरेडी पेयर मौजूद है। अब इधर आ जाए, यहाँ पे तवज्जो करें, वर्टेक्स कैसे निकालना था, आपने x की वैल्यू को ऐड करना। एक x की वैल्यू क्या,
-1.5 और एक x की वैल्यू क्या है 1, इन दोनों को ऐड किया तो 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर है -0.25। कितना है -0.25। अब -0.25 को आपने कहाँ पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में जो आपको पास क्वेश्चन गिवन है। क्लियर। जब आप इसमें पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को प्लस माइनस करें, ठीक है। इसका आप स्केयर भी लेंगे, सॉरी यहाँ पे स्केयर भी आएगा, ठीक है। स्केयर लेके मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास -3.125 आएगा। वर्टेक्स क्या आ गया आपके पास -0.25 और -3.125, ये आपके पास वर्टेक्स भी आ गया। चलिए जी, ये आप अपने ग्राफ ड्रा करना है ध्यान से, बड़ी तवज्जो से। एक्स क्या था आपके पास, एक एक्स क्या था 1 और 0, ये रहा 1 और 0, पॉजिटिव है ना। दूसरा -1 1.5, सॉरी ये है 1.5, 1 और 0.5 आगे थोड़ा सा जाएंगे। अब एक्स क्या आया था आपके पास, ये आपको नजर आ रहा होगा 0 और -3, तो -3 आपका क्या है, ये है। ये भी होगी बात क्लियर। अब वो अपवर्ड डाउनवर्ड बात की बात करते हैं। पहले वर्टेक्स ड्रॉ करें। वर्टेक्स क्या -0.25, ये रहा भाई, पूरा ही करीब है, 1 0 के बड़ा ही करीब है। यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं -3.125, थोड़ा सा 3 से थोड़ा सा जो है वो आगे, ये इस तरह अगर हम टोटल लाइन लगाए तो यहाँ पे ये यहाँ तक बन जाएगा। अब मेरा बेटा आपका 2 क्या है, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है, तो आपका ग्राफ क्या जाएगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो ये जाएगा अपवर्ड। यानी कि आपने पॉइंट्स को बड़े ध्यान से जो है वो मिलाना है। तो यहाँ पे नहीं आया ना था, ये वाला पॉइंट नहीं आपने लगाना, ठीक है ना, ये क्रॉस कर देता हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह आपने मिलाने पॉइंट्स को, ठीक है। वर्टेक्स नहीं भी मिलता कोई बात नहीं है, तो आपने इस तरह ऊपर को कर देना, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह मिला सकते हैं। तो ये रहा आपका जो है वो फाइनल ग्राफ, पार्ट नंबर 5। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब पार्ट नंबर 5 में वो कहता है सेम उसी पैटर्न के साथ, सेम उसी पैटर्न के साथ आपने करना है, घबराना नहीं सबसे पहले, और दूसरी बात आपने घबराना नहीं, दूसरी बात भी घबराना नहीं। फैक्टर्स बनाए, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 के टेबल में 1 नहीं आता है, 1 + 1 करेंगे 2 हो जाएगा। x कॉमन लिया, x + 1, यहाँ से कुछ कॉमन है तो 1, x + 1, x + 1, x + 1। तो अब आपने यहाँ पे वो पेयर्स बनाने थे, वो पेयर्स आपने बनाए ही नहीं है इसके, सॉरी अभी पेयर्स तो बनाए नहीं हमने, वो फैक्टर्स की है। अब x इंटरसेप्ट निकालना है, x इंटरसेप्ट से क्या मुराद है भाई, आपका 0 होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे x + 1 0, x + 1 0, तो यहाँ पे आप a की यूज कर सकते हैं, ठीक है। 0 - 1 0 - 1 दो मरतबा आ गया ना, तो आपने a की पेयर यूज करना, दोनों सेम है। आगे आ जाएगा y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, x क्या होगा 0, आपने क्वेश्चन में पुट करेंगे जहाँ पे x 0 आ रहा है, पुट किया तो आपके पास y कितना आ गया 1, 0 1, x 0 था और y आपका 1। वर्टेक्स कैसे निकालना है, x की वैल्यू को ऐड कर देना, दोनों क्या है -1 और -1 माइनस करेंगे तो -2, -2 को 2 से काटेंगे तो -1 बचेगा, ठीक है। बात समझ आ गई। अब उसके बाद हमारे पास x = -1 पुट करेंगे, y निकालना है, फिर दोबारा इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाले क्वेश्चन में, ये जो मैंने फैक्टराइज किया था अभी इसको, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट की x की -1 + 1 -1 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो -1 और 0, तो ये आपके पास ऑर्डर पेयर आ गया। अब ग्राफ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आपके पास x क्या था 0 और -1, क्या था 0 और -1, तो मेरा बेटा ये रहा 0 और -1, x की तरफ आएंगे ना। उसके बाद आपके पास y क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है 0 और 1, हमने जो है वो उसका पेज हमने कर लिया यहाँ पे। अब उसके बाद वर्टेक्स का जो हमारे पास आया था वो था -1 और 0। अच्छा मेरा बेटा -1 और 0 वो ऑलरेडी जो है वो हमने नहीं लगाया हुआ, वो हमने लगाना है -1 और 0, ये इज दैट क्लियर। अब आप लोगों ने मुझे बताना है ये ग्राफ आपका अपवर्ड जाएगा या फिर डाउनवर्ड जाएगा। तो आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो है, एक्स स्क्वायर के साथ मेरा बेटा कोई वो पॉजिटिव साइन है, तो आपका ग्राफ जो है वो बेटा अपवर्ड रहेगा, यानी कि कुछ इस तरह से आपका ग्राफ जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये रहा आपका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 में ऊपर क्लियर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये स्क्वायर में आएगा, y = 3x - y²। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकालना है, उसके लिए आपको y का चाहिए 0, आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 0। आप जब 0 पुट करेंगे तो माय डियर स्टूडेंट आपके पास ये y आपका 0 हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा के डिवाइड करेंगे 0। अब आपने क्या करना है, x चाहिए आपको जो कि स्क्वायर में है, तो आपको दोनों तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो x - 1 आपके पास आ जाएगा।
एक्स माइनस वन इधर आगे क्या हो जाएगा +1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई और यहाँ पे आपके पास पेयर क्या बन गया 1 और 0। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है। उसके लिए आपको एक्स को 0 रखना होता है। जब आप x को 0 रखेंगे तो आपके पास मेरे बेटा देखिए फाइनल आंसर क्या आएगा। अब इक्वेशन में पुट किया, जहाँ पे x था वहाँ पे क्या आ गया 0 -1 और उसका स्केयर लिया। 0 -1 करेंगे उसका स्केयर, -1 का स्केयर क्या होगा 1, और जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। x 0 और y आपके पास क्या आ गया 3। वर्टेक्स के लिए क्या करना होता है आप लोगों ने, अब आपने x की वैल्यू को ऐड करना होता है। मेरे बेटा यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास है ही नहीं है, वो क्या है 1 है। अब 1 में 1 + 0 कुछ भी नहीं कर सकते ना, दो वैल्यूज ऐड, दो की एवरेज आती है हमेशा, ठीक है। दो नंबर्स की या दो से दो ज्यादा नंबर की एवरेज आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिंगल नंबर है तो ये 1 है, अब इसकी वजह से y भी नहीं आएगा तो वो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया 1 और 0। अब आपके पास पेयर कौन कौन सा आ गया 1 0 0 3 और एक पेयर का आ गया 1 0। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है 1 और 0, ये जो आपके पास x की वैल्यू है ना ये 1 0, ये आपने यहाँ पे ग्राफ में ड्रॉ करनी है। तो ये आपका रहा 1, क्योंकि y एक्सिस पे x एक्सिस पे y 0 होता है, और आपके पास 0 और 3 यानी कि आपका x 0 और y 3 है, तो ये y 3 आपके पास ये रहा। अब आपने देखना है अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा, तो मेरे ख्याल से अपवर्ड जाएगा, ये मेरे ख्याल से नहीं बनता भी अपवर्ड है, 3 के साथ क्या है पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे आपका ग्राफ जो है वो क्या जाएगा अपवर्ड, क्योंकि मैंने बोला है जब a आपका ग्रेटर होगा 0 तो 3 आपका जो है वो 0 से बड़ा है तो वो क्या जाएगा अपवर्ड। बात समझ आ गई आपने बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, वो चीज ये है कि जब तक आपने बेटा स्टेटमेंट नहीं ना पढ़ते तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने का हक नहीं है। मेरा बेटा आपको मैं दिखाऊंगा स्टेटमेंट को आपने देखना बड़े ध्यान से। अगर आप स्टेटमेंट ध्यान से देख लेते हैं तो अगर आपको ये देखें, ये रहा स्टेटमेंट, मैं इसको जरा इस तरह कर लूँ, आपको वाज़िया क्लियर नजर आ रहा है। ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द फंक्शन whose graph shown in figure the following figures। ग्राफ की मदद से अब आपने फंक्शंस निकालने, पहले फंक्शन से क्या बना रहे थे ग्राफ, तो ये ग्राफ मैंने ये पहला पार्ट इसका मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कुछ रैंडमली। अब यहाँ पे आपने दो चीजें नोटिस करनी है। पहली चीज आपने नोटिस ये करनी है, ग्राफ में आपके पास एक्स इंटरसेप्ट कितने, अब एक्स इंटरसेप्ट आपके यहाँ तो पॉजिटिव होगा या तो आपके पास वो नेगेटिव वैल्यू में होगा, यानी कि देखो ये वाली साइड आपके पॉजिटिव और ये वाली साइड आपके पास नेगेटिव है। यहाँ पे आपके पास दो एक्स इंटरसेप्ट है, कितने हैं 2। ये बड़ी बात आपने तवज्जो से सुननी है। तो ये देखें यहाँ पे एक एक्स आपके पास 1 है और यहाँ पे एक एक्स -2 है, सही है ना। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला अपनी बुक के क्वेश्चन के ऊपर लिखने है, ये फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद करना है। a = x - h x - k, ये फंक्शन बनाने का फार्मूला, ठीक है। अब आपके पास एज क्या है, ये पहला -2, ठीक है। k आपके पास क्या होगा 1, ये आपके पास आ गया एज इट इज। अब मेरे बेटा आपने क्या करना है, ये वैल्यूज को आपने इस फंक्शन में पुट कर देनी है। a आपका एज इट इज, x आपका एज इट इज, -h -2 माइनस ये फार्मूले का -2, ये h की वैल्यू, x एज इट इज और k की जगह क्या आ जाएगा 1। अब मेरा बेटा आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, x = ये देखें a एज इट इज -2 -x - इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देना, क्योंकि अभी आपने a की वैल्यू फाइंड करनी। अगर आप गौर करें ग्राफ में एक आपके पास वर्टेक्स भी गिवन है, तो बेटा ये आपका क्या होता है x और ये आपके पास क्या होता है y। अब मेरे बेटा आपने क्या करना है, एज गिवन इन ग्राफ, ये हमारे पास चीजें गिवन है, हमने यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपने इस इक्वेशन नंबर 1 में जहां आपके पास x नजर आ रहा है वहां पे आपने 3/2 पुट कर देना है, और जहां पे आपको y नजर आ रहा है यानी कि फंक्शन जो है वो y के इक्वल था ना, ठीक है, जहां पे आपको y नजर आ रहा है वहां पे -7/4 पुट कर देना है। तो इस तरह से मैंने कहा कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1, ये मैंने इक्वेशन 1 यूज करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो y की जगह आ गया -7/4, ये गिवन था। a एज इट इज, x जगह क्या आएगा 3/2। बात समझ आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने x जगह जो है वो वैल्यू 3/2 पुट कर दी। अब सिंपलीफिकेशन बड़ी आसान है, -7/4 एज इट इज, a एज इट इज, 3/2 2। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम आ गया, तो ये दोनों सेम है, तो ये 3 एज इट इज। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, तो 2 1 से 2 कटिंग तो नहीं हो सकती, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4, एलसीएम लिया 2, ठीक है, 3 एज इट इज, और इस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। बेटा 3 + 4 7, 3 - 2 1, 7/2 1/4, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 7 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये वाला -7/4 a एज इट इज नीचे आता है। अब ये तवज्जो करनी है, 7/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ऊपर देखें ना ये दोनों चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई और 7 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 7 7 से कट गया, 4 4 से कट गया, बाकी -1 बच गया, a की वैल्यू आ गई -1। अब इस a की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, और इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, ये रही।
ए एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे -1 पुट कर दिया और ये हमारे पास क्या आ गया फंक्शन, और ये चीज हमने क्या करनी थी फाइंड आउट। पार्ट नंबर 2 है, नेक्स्ट ग्राफ इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है। अब मैंने बोला था आपने बात याद रखनी है, वो बात मैंने क्या बताई थी कि आपने देखना कि आपको इंटरसेप्ट कितने एक्स गिवन है। अब इस तरफ कुछ भी नहीं है तो आपके पास सिर्फ एक इंटरसेप्ट गिवन है। जब आपके पास एक्स का एक इंटरसेप्ट होगा तो आपने वाला फार्मूला यूज करना है, ए एक्स माइनस एच का स्क्वायर। और पिछला फार्मूला आपने क्या यूज किया था, वो थोड़ा सा इससे हट के था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए पिछला फार्मूला कुछ इस तरह था, ए एक्स माइनस एच एक्स माइनस, इसके ऊपर कोई स्केयर नहीं है जब आपके पास 2 एक्स इंटरसेप्ट होंगे। और जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास मेरा बेटा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरसेप्ट एक्स का है, तो आप सिर्फ ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास ये जो 2 है, जो क्वेश्चन में गिवन है सारा कुछ, ठीक है ना, ये 2 जो है वो h हो गया, h का 2 आ गया, x माइनस 2, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या निकालना है a। अब दूसरी चीज आपके पास वर्टेक्स भी गिवन है 1 और 1, ये 1 क्या है x और ये 1 क्या है y। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम गिवन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है, y की जगह 1 आ गया, a निकालने लगे, x जगह पे क्या आ गया 1, 1 माइनस 2 गया तो 1, माइनस 1 का स्केयर लेंगे तो 1 आएगा, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1, ये देखिए। अब आपने इसको पुट कर देना है ये वाली इक्वेशन में, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर, मैं स्क्वायर पुट कर देता हूँ। तो जब आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे x माइनस 2 में आपके पास a, तो आपके पास ये फाइनल फंक्शन आपके पास आ जाएगा इस ग्राफ 3। नंबर 3 में वो आपसे क्या कहता है, पहले करेंगे बुक से इसको रीड। तो मेरे पास बुक जो है वो कुछ इस तरह से गिवन है पीडीएफ की फॉर्म में, क्लियर। आपने तवज्जो से इसको देखना है। कहता फाइंड इक्वेशन ऑफ द ग्राफ हुज एक्स इंटरसेप्ट आर एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 3, 2 एक्स इंटरसेप्ट देंगे विच पास थ्रू द पॉइंट -3 और 2, सेम कॉपी पेस्ट है ऊपर वाले का, ऊपर ग्राफ की शक्ल में था, नीचे स्टेटमेंट की शक्ल में है। अब कितने इंटरसेप्ट गिवन है एक्स के, 2, पहले वाला फार्मूला, और साथ में आपको वर्टेक्स भी दे दिया उसने -3 और 2। बात समझ आ गई, ये आपने याद रखनी बातें। अब एज वी नो डैट 2 इंटरसेप्ट है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, एक्स माइनस एच एक्स माइनस के बाहर है, एच क्या आपका पहले वाली वैल्यू जो कि -1 है, के आपके पास -2, ये होगा आपके पास स्टेटमेंट में गिवन थी। हमको मैं दोबारा स्टेटमेंट जो है वो दिखा देता हूँ। भैया कहाँ गए हो, भैया 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 ऊपर आओ, ऊपर आओ, जल्दी से बच्चों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये देखो एक एक्स दिया -1, ये एच हो गया, और एक्स माइनस 2 आपके पास ये क्या हो गया के, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे हम, बहुत सिंपल। कैसे, ए जगह -1, के की जगह -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने आपको एक और चीज दी हुई थी क्वेश्चन में, वो क्या थी मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ये रही -3 और 2। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे a निकालने के लिए x आपके पास -3 है और y आपके पास 2 है। तो इस इक्वेशन में जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट कर दिया, और जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने -3 पुट कर दिया। बात समझ आ गई, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -3 + 1 गया -2, -3 + 1 गया तो -1, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में a, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया a की वैल्यू 1। अब इस a की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा फंक्शन। इस डायरेक्टली ये ग्राफ वगैरह छोड़ दिया आपने, नहीं बनाना, ठीक है। ये रहने पुटिंग इन इक्वेशन 1, एक जगह 1 आ गया तो आपके पास ये फाइनल फंक्शन आ गया। मुश्किल है। अब अगला क्वेश्चन जो है, बढ़ने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये कितनी बुरी बात है, फटाफट करें। फाइनल इक्वेशन ऑफ ग्राफ व्हिच टचेस x एक्सिस -1 एंड कट एट y इक्वल टू -2। अब वो टच कर रहा है -1 के साथ, और कट कहां पे कर रहा है -2 के साथ। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बड़ी अच्छे से बात करो। आपके पास वो x इंटरसेप्ट कितने दे रहा है, सिर्फ -1, पिछले में x 2 दिया और y कितना दे रहा है -2। ये आपके पास वर्टेक्स होगा a निकालने के लिए, और आपके पास सिर्फ एक ही x का इंटरसेप्ट मौजूद है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं, आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज करना। जब आपके पास एक x गिवन होगा तो h आपके पास क्या आ गया -1, ठीक है, a जगह क्या आ गया -1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू पुट करनी है तो ये -2 दिया हुआ है, y टच कट कर रहा है ना, तो आपके पास 0 है x और -2 है y। तो अब आपने क्या करना है, a निकालने के लिए अपना ये आपने यहाँ पे भी लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है, यहाँ पे y की जगह आएगा -2 और x जगह आएगा 0, 0 + 1 करेंगे तो 1, 1 का स्केल लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 1 ही आएगा, तो a का आंसर क्या आएगा -2। अब इस -2 को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। a इक्वल टू -2 पुट किया, a जगह -2 आ गया, हमारे पास फंक्शन
बन गया। इज दैट क्लियर? है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है आपसे, मैं आपको सबसे पहले स्टेटमेंट दिखाऊंगा। ये रही स्टेटमेंट, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट x एक्सिस एट x इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 1। बेटा दो इंटरसेप्ट x के आ गए, फटाफट फार्मूला याद आ गया? यस सर। उसके बाद आपके पास इसको मतलब सीधा करो, उसके बाद वर्टेक्स दिया हुआ 0 -2, ये a निकालने के लिए उसने दिया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका हल हो गया। दो एक x एक्सिस भी है, एक x एक्सिस भी, ठीक है। एज के आगे -1 और k के आगे बस 1। जी सर पुट करें बिस्मिल्लाह। ये x माइनस एच है, एच की वैल्यू -1 है इसलिए मैंने ब्रैकेट में किया, माइनस माइनस की वजह का +1। ये माइनस a ऑलरेडी 1 है तो k की जगह के आगे 1 x माइनस, ये आपके पास आ गया फंक्शन। a निकालना है और कट कहाँ पे कर रहा था, उसने आपको ये भी बताया हुआ है कि आपको वो कट कहाँ पे कर रहा है, 0 और -2 पे। तवज्जो से देखना, 0 और -2 पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे वर्टेक्स लिख दिया। अब मेरा बेटा आपने a निकालना, तो इक्वेशन नंबर 1 में जहां x आ रहा है, ये रही ना इक्वेशन 1, जहां x आ रहा है वहां पे 0 आ जाएगा जी 0, और जहां पे y आ रहा है वहां पे -2 आ जाएगा। तो ये रहा y और ये रहा -2। बेटा इन दोनों को प्लस किया तो 1, इन दोनों को माइनस किया तो -1, माइनस 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 से बच गया। ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस से कट जाएगा a वैल्यू 2। अब a की 2 को वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करना, आपके पास फंक्शन आ जाएगा वो इस तरह से, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये आपके पास आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है 1.1 मैथ की, आई होप सो इंशाल्लाह आपको क्लियर होगी। जहां भी कोई प्रॉब्लम है आप लोगों ने हमें कमेंट करना, इंशाल्लाह आपको वहां पे प्रॉब्लम को कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज।